इमेजिन करें एक ऐसी छिपी हुई गुमनाम दुनिया की जहां पर आपकी कोई भी हरकत किसी के नजर में न आए, जहां परछाई ऐसी रहस्य छिपाती है जो प्रकाश में वर्जित है, जहां कोई लॉ, रूल या रेगुलेशन काम नहीं करती। साधारण इंटरनेट से परे है ये डार्क वेब, छिपी हुई साइट्स, ब्लैक मार्केट्स और एनोनिमस यूजर की ये भूल भुलैया जिसे अभी के समय में इलीगल या क्रिमिनल की दुनिया के नाम से जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। डार्क वेब का यूज हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी मीडिया चैनल भी यूज करते हैं, क्योंकि डार्क वेब को शुरुआती समय में गवर्नमेंट के यूज के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन यूएस गवर्नमेंट की एक वाहियात गलती ने इंटरनेट के इस नर्क को जन्म दिया। दिस इज द फुल ओरिजिन ऑफ द डार्क वेब। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डार्क वेब को किसने, कब और क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या थी। डार्क वेब को समझने से पहले ओवरऑल आपको पूरे इंटरनेट के बारे में समझना होगा। एक जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो प्रोटोकॉल के इंस्टॉल्ड सेट का यूज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसी इंटरनेट के 3 लेयर्स है: सरफेस वेव, डीप वेव और डार्क वेव। सरफेस वेव, जिसे विजुअल वेव भी कहते हैं, इंटरनेट के उस हिस्से को जो पब्लिकली अवेलेबल है और जिसे क्रोम, विंग, याहू, फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और जहां आपको न्यूज वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और ऑनलाइन स्टोर अमेजोन, ईबे, फ्लिपकार्ट एंड विकिपीडिया जैसे पेजेस मिलेंगे। अगर पूरे इंटरनेट को इस आइसबर्ग इतना माने तो सरफेस वेव इसका सिर्फ इतना ही है, मात्र 4% पूरे इंटरनेट का। इसके नीचे जब हम एंटर करते हैं तो मिलती है ये विशाल का हिस्सा इंटरनेट का 96%, जिसे डीप वेब के नाम से जानते हैं। डीप वेब, यहाँ इंटरनेट के वे सब हिस्से शामिल हैं जिन्हें सर्च इंजन द्वारा आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये मटेरियल आमतौर पर ऑथेंटिकल दीवारों से छिपी होती है या तो पब्लिक से छिपाई जाती है। डीप वेब के कुछ हिस्से को एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन या सिक्योरिटी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। आप जाने अनजाने डेली ही डीप वेब के कुछ हिस्से को एक्सेस करते भी हैं। ये इलीगल या डेंजरस नहीं है। यहाँ आपको ईमेल बॉक्स, प्राइवेट डाटाबेस, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो और एकेडमिक डाटाबेस लाइक जेस्टर एंड गवर्नमेंट फाइल्स जैसे मटेरियल मिल सकते हैं। और ये रहा डीप वेब का एक छोटा छिपा हुआ हिस्सा, या कहे तो जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है, द डार्क वेब। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। डार्क वेब वह जगह है जहां गुमनामी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर का यूज करके एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए टॉर, द ऑनियन राउटर या I2P इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और डार्क वेब का इलीगल और लीगल दोनों यूजेस होते हैं। डार्क वेब की इलीगल एक्टिविटी में ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, वेपन डील्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हैकिंग, साइबर क्राइम, टेररिज्म एंड सेल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आम बात है। और आप अपनी जिंदगी में जितनी हैवानियत से हैवानियत हद पार करके सोच सकते हैं वो यहाँ पर हो चुका है। और इसका लीगल यूज हमारी गवर्नमेंट करती है अपने आर्म्स डील के लिए या किसी प्राइवेट फाइल को सेंड या रिसीव करने के लिए। इसका यूज हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी करते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स भी यूज करते हैं। और ये जहन्नुम पूरे इंटरनेट का मात्र 0.01% ही है। चैप्टर 1, ओरिजिन ऑफ द डार्क वेब। ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योर कम्युनिकेशन की आवश्यकता कोल्ड वॉर एरा से चली आ रही, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सिक्योर, प्राइवेट और अनट्रैकेबल ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम खोज रहे थे। तभी 1970 में रिसर्चर ने मेजर क्रिप्टोग्राफी और एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिसने सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। कुछ समय के बाद 1990 में उस एल्गोरिदम का यूज करके एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट एलन क्लार्क फ्री नेट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसका मोटिव गुमनाम रूप से आपस में कम्युनिकेट करना और फाइल शेयर करना था। ये प्रोजेक्ट अच्छा था, पर मिड 90 में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्हें लीड कर रहे थे डॉक्टर डेविड गोल्डस्लैंग,
माइकल जी रीड एंड पॉल साइवर्सन, उन लोगों के द्वारा टॉर प्रोजेक्ट डेवलप की जाती है जिसने पूरे इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी। द ऑनियन रूटिंग एक कॉन्सेप्ट थी जिससे डाटा को कई इंक्रिप्टेड लेयर के माध्यम से रूट करने के लिए डेवलप की गई थी। जिस तरीके से रियल ओनियन लेयर बाय लेयर ओपन होते रहती है, उसी तरह टॉर प्रोजेक्ट एवरी लेयर का एक अलग रिले या नोड का रिप्रेजेंटिंग करती है ताकि डेटा का सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। ऑनियन राउटर को मुख्य रूप से यूएस के खुफिया एजेंसी को गुमनाम रूप से कम्युनिकेट करने में मदद के लिए डिजाइन किया गया था और इसने इंश्योर किया कि नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिटी का जरा सा भी भनक न पड़े किसी को, क्या और कहां से आया और कब और कैसे कहां गया। इसे और बेहतर और एडवांस बनाने के लिए EFF द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो डिजिटल प्राइवेसी पे फोकस्ड है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और फंडिंग भी दी, जिसके कारण इसे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और प्राइवेसी एडवोकेट भी टॉर का एक्सेस कर सकते थे। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। 2002 में द ऑनियन राउटिंग का फर्स्ट लॉन्च हुआ जो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट और एजेंसी के लिए था। यहाँ तक सब ठीक था, पर 2004 में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने इसे बिना कुछ सोचे समझे फ्री पब्लिक यूज के लिए रिलीज कर दिया, जो कि इतिहास के सबसे वाहियात डिसीजन में से एक था, क्योंकि इसे इजीली कोई भी डाउनलोड करके डार्क वेब को एक्सेस कर सकते थे, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स भी, और जिसका डर था वही हुआ। क्रिमिनल ने डार्क वेब पर एक अपनी अलग ही दुनिया बना ली। यहाँ सब कुछ था और एक बड़ा सा मार्केट प्लेस भी, जस्ट लाइक eBay, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। डार्क वेब का मार्केट प्लेस सिल्क रोड। 2011 में डार्क वेब पर एक मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ द सिल्क रोड के नाम से। इस वेबसाइट ने यूजर को बिटकॉइन का यूज करके गुमनाम रूप से इलीगल गुड्स खरीदने और बेचने की परमिशन दे दी, जिसने डार्क वेब पे क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया। हालांकि 2013 में ही सिल्क रोड को FBI ने बंद करा दिया, लेकिन जल्द ही अदर मार्केट प्लेस ने सिल्क रोड की जगह ले ली। सिल्क रोड का मेजर पार्ट था बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी, जो गुमनाम रूप से लेन देन के लिए मशहूर है, जिससे इलीगल मार्केट और क्रिमिनल एक्टिविटी में ग्रोथ हुई थी, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि 2013 के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने डार्क वेब पर निगरानी रखनी शुरू कर दी, जिसमें FBI, इंटरपोल और यूरोपोल एजेंसी भी जुड़े हैं। ये रहे मेजर की एलिमेंट जो डार्क वेब से जुड़े हैं। आई बिलीव आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि डार्क वेब को एक कॉन्सेप्ट के रूप में जानबूझकर किसी एक व्यक्ति या किसी एक कम्युनिटी द्वारा नहीं बनाया गया। ये प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी और रिसर्च इनटू एनोनिमस ऑनलाइन कम्युनिकेशन के साइड इफेक्ट में उभरा है। डार्क वेब के इलीगल यूजेस के पीछे यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के रिसर्चर, जिन्होंने टॉर ब्राउजर को डेवलप किया, उसके पीछे के साइड इफेक्ट को बिना कुछ सोचे समझे इसे फ्री पब्लिक के लिए ही लॉन्च कर दिया। डार्क वेब दो धारी तलवार है। अगर कोई इसे अच्छे के लिए यूज करे तो ये सभी के लिए भलाई का काम करेंगे, लेकिन अगर कोई इसे क्रिमिनल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करे तो ये सभी के लिए खराबी है।